हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। अल्फा सीयूटी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीयूटी 2025 की तैयारी के बारे में कि अपने स्कोर को कैसे आपको बढ़ाना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेके आना है, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको करने हैं और ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको नहीं करने हैं, जिस काम को आपको अवॉइड करना है। अब आपके पास 12th का एग्ज़ाम आ जाएगा, फेब में मार्च तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। उसके पास आपके पास समय ही नहीं बच जाता है। मुश्किल से आपके पास 40 से 45 दिन का समय बच जाता है सीयूटी की अच्छे से तैयारी करने के लिए। और आपको 12th के साथ अपनी तैयारी को लेके चलना है, कैसे उसको बैलेंस बनाना है, इन सब बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरह से आप 12th के साथ ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और उसके बाद जो आपके पास 45 दिन का समय बच जाता है, उस तैयारी को कैसे आपको अच्छे से बेहतर बनाना है, कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, क्या क्या काम है जो करने हैं और ऐसे कौन से काम है। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, इन जिन चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं कि जो आपको नहीं करना है वो भी आप साथ ही साथ करते चले जाते हैं, और जो आप कर रहे हैं उसके साथ जो नहीं करना है वो भी अगर आप करते चले जाते हैं तो आपने जो अच्छे से किया है, 8 घंटे की पढ़ाई की है, 7 घंटे की पढ़ाई की है, वो आपका काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, ताकि सीयूटी में आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आ सकें। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करने हैं तैयारी के दौरान। आपको कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करने हैं। पहला काम जो आपका है वो है अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करना, अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना, और जो भी सिलेबस है पूरे तरीके से उसको कंप्लीट करना है, प्लस अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करना है। कॉन्सेप्ट नहीं आपका क्लियर होगा तो आप उसमें जो भी आप एमसीक्यू लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसमें आप अच्छा से स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अपने सिलेबस को पहले से कंप्लीट करना है, सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई करना। ऐसा नहीं है कि पुराना कोई सिलेबस उठा लिया, कहीं से किसी ने बता दिया, उसको पढ़ना है। पूरी आपके पास गाइडलाइन है, सीयूटी की गाइडलाइन है, एनटीए पे जाइए या वेबसाइट पे, वहां से अपने सिलेबस को डाउनलोड करिए और एनसीईआरटी बेस्ड पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़िए। अगला जो आपके पास काम है वो है टाइमली रिवीजन। आप जो भी सिलेबस पढ़ते हैं, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ें आप तैयार करते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका आप टाइमली रिवीजन करिए। अगर आप टाइमली रिवीजन नहीं करते हैं, उसको 10 दिन 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए आप छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें वहीं आपकी ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। 2 से 3 दिन पर आप उसको रिवीजन करिए, और जब एक लंबे समय तक आप रिवीजन कर लेते हैं फिर वो चीज़ आपके दिमाग से नहीं जाती है। फिर दोबारा आप को पढ़ते हैं या उस टाइप के उस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसको आसानी से कर लेते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। अगला जो आपके काम है आपके पास, जब आपने ये दोनों काम कर लिए तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको सॉल्व करना है। तब जाके आप देख पाएंगे कि आप उस एग्जाम में किस जगह पर बैठते हैं, या फिर आपने जितने भी आप पीवाईक्यू हो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा 50 में से आपको कितने नंबर मिले। 50 क्वेश्चन में से आपने 40 किए, 30 किए, 20 किए, आपकी पोजीशन क्या है ये आपको समझ में आएगी, प्लस कट ऑफ क्या जाएगी उसको ध्यान में रखते हुए तब आप अपनी पढ़ाई को और मजबूत बना पाएंगे। अगला जो आपके पास काम है टाइम मैनेज करना। अब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, 12th के है आपके पास, उसके बाद आपको उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, प्लस उसमें रिवीजन भी करना है, प्लस और भी एक्स्ट्रा काम है आपके पास। घर के कुछ काम हो सकते हैं और आपको 1-2 घंटे का और आपके अपने लिए समय चाहिए, और प्लस पीवाईक्यू भी लगाने हैं। इतने सारे काम है आपके पास, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, उस टाइम को आप मैनेज करना सीखिए कि आपको सीयूटी कितने देर सिलेबस पढ़ना है, कॉन्सेप्ट कितने देर तैयार करना है, फिर एमसीक्यू कितना लगाना है, 12th के लिए कितना समय देना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा समय देना है, कौन सा आपका अच्छा सब्जेक्ट है उस पर कम समय देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। जितना अधिक आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जितना अधिक पीवाईक्यू लगा सकते हैं, उसको आपको करते जाना है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी मोड में होगा, प्लस वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो जितना अधिक आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उतनी अधिक आपकी प्रैक्टिस जाती है, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी एग्जाम में आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
ठीक है। अब हम ऐसा देखते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, इस चीज पे हमको फोकस करना है, क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है, पहला काम तो आपके पास यही है कि फॉलोइंग मल्टीपल सोर्सेस, आपको बहुत इधर उधर नहीं भटकना है। एक कॉन्सेप्ट अगर आप 4 जगह से पढ़ते हैं, चाहे ऑनलाइन रिसोर्स हो ऑफलाइन रिसोर्स हो, अगर एक ही कॉन्सेप्ट को आप बहुत जगह से पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपके दिमाग में वो चीजें बैठ नहीं पाती हैं। कोई टीचर कुछ और भाषा में पढ़ाया, कोई कुछ और बताया, कोई कुछ और पढ़ाया, और वो आधी अधूरी आपके दिमाग में बैठती हैं। तो एक जगह से पढ़ना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और जब क्लास चलती है तब उस क्लास को देखना है। एक ही जगह से पढ़ाई करनी, ऐसा नहीं कि इधर उधर जाके आप पढ़ाई करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है जहाँ से, वहाँ से पढ़ाई करिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको क्लासेस चलती हैं वहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। प्लस आपके पास है रैंडम स्टडी प्लान। अचानक में ऐसे वैसे बैठ के अपने स्टडी प्लान को नहीं बनाना है, कोई रैंडम स्टडी प्लान नहीं बनाना है। बहुत अच्छे से सोच समझ के अपने स्टडी प्लान को बनाना है कि कब आपको क्या पढ़ना है, कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है, 12th कब पढ़ना है, सीयूटी कब पढ़ना है, एमसीक्यू कब लगाना है, कितने दिन पे आपको रिवीजन करना है, कितना समय आपको रिवीजन के लिए चाहिए, और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कहाँ आपको समय ज़्यादा देना है, कहाँ कम देना है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप रैंडम अचानक ही बैठ के पढ़ने लगते हैं, अचानक उठ जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही खराब है। इससे आपका सीयूटी क्या कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। और अनअवेयर ऑफ एग्जाम पैटर्न, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है उससे आप अनअवेयर रहिए। अभी आपके एनटीए के जो 8 बदलाव हुए हैं उसको भी आपको देखते रहना है, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो जो भी वीडियो जाती है कि क्या बदलाव हुए, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला, हमको पढ़ाई कैसे करनी है, सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना है। प्लस एनटीए की क्या भी गाइडलाइन आती है उसको भी ध्यान में रखना है, और उसी हिसाब से आपको सिलेबस पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिलेबस चेंज हो गया, आपने वो चीज़ देखी ही नहीं, आप उससे अवेयर ही नहीं हो पाए और आप पुराने सिलेबस को पढ़ते चले जा रहे हैं। एग्जाम का पैटर्न बदल गया, आपको पता ही नहीं है ऑनलाइन है ऑफलाइन है, क्या है, ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, कुछ भी आप उससे अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। जीटी का नाम अब जीएटी हो गया, क्या उसमें बदलाव होगा है, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप एग्जाम दे करके भी, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पैटर्न ही नहीं पता है। वहां जाके आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए एग्जाम के पैटर्न से आपको पूरी तरीके से अवेयर रहना है। ठीक। अगला है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। ये सबके साथ होता है। एक बार आप रील खोलते हैं तो घंटों आप रील देखते चले जाते हैं, आपको समय का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, हंसते चले जाते हैं। फनी रील है जो भी है, या फिर आपने कोई ऐसा फनी वीडियो आपने शुरू कर दिया, जो भी है, एक एडिक्शन हो जाता है। आप जो भी चीज़ें देखते हैं उसको घंटे 2 घंटे आप देखते चले जाते हैं। उतने समय में आपने अगर पढ़ाई की कोई चीज़ देखी होती तो बहुत अच्छा रहा होता। तो इससे आपको सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए, या कहें तो लंबे समय के लिए ही, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा उससे दूरी बना लेनी है। ऐसा नहीं है, जब आप अपने सोशल मीडिया को टाइम आप उसमें मैनेज करिए कि बस 30 ही मिनट आपको चलाना है, बस 20 मिनट आपको चलाना है पूरे 24 घंटे में। ठीक है। तब जाके आप उससे दूर हो पाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो पाएंगे। और बाकी फ़ोन से पढ़ाई के लिए भी आपको बनाना है कि बस 3 घंटे 4 घंटे आपको फ़ोन से पढ़ाई करनी है। उसके बाद बाकी बचा हुआ जो समय है, एमसीक्यू करना है, पीवाईक्यू करना है, कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। तो कैसे आपको पढ़ाई करनी है और फ़ोन से कैसे दूर रहना है, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक। अगला है आपके पास डाइट और स्लीप। बहुत लोग क्या करते हैं ना, रात में आप क्या करते हैं, खा लेते हैं खाना, उसके बाद आपको नींद आने लगती है। तो अभी क्या करना है, थोड़ा सा कम खाना है और थोड़ा सा कम सोना भी है। बहुत लोग सुबह क्या है, अभी ठंडी का समय चल रहा है, क्या करते हैं आप लोग, सुबह रजाई में बैठ के, या फिर बहुत किया उठ भी गए तो लेट के पढ़ते हैं और फिर नींद आ जाती है, फिर सो जाते हैं। तो सोना नहीं है, और डाइट को अपने कम रखना है, बस उतना ही खाना है जितने से आपका जीवन चल सकता है। क्योंकि अगर ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा नींद आएगी, ज़्यादा सोएंगे, लेजीनेस होगा, और आप देखते हैं खाने के कुछ घंटे तक, आप आधे घंटे 1 घंटे तक बहुत ज़्यादा आलसपन आता है। तो जब लेजीनेस होगा, आप सो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खा लिया है आपने, तो रात में भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सुबह भी आपको ठंडी ही लगेगी। तो आलस को त्याग करना है, आलस को छोड़ना है, सोना छोड़ना है, स्लीपिंग छोड़ना है, प्लस अपने डाइट को मैनेज करना है। ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके हेल्थ के लिए हेल्पफुल रहे, और ऐसी चीज़ें जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है उनको ज़्यादा भरिए मत। ठीक है। कम से कम चीज़ों को खाइए और हेल्दी चीज़ों को खाइए, ताकि वो आपके अंदर जाके आपको एनर्जी दे सके, और आपके जो पेट का जो मतलब ज़्यादा भर जाता है वो कम हो सके, इससे आपको नींद नहीं आएगी।
ठीक है, तो जितने लोग भी सोते हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि कितना आप लोग सोते हैं। और प्लस अगर है आपके पास, अब ये है कि आपको ये सब करना कैसे है, आप मैनेज कैसे करेंगे, या जो भी है बहुत ज़्यादा आप अगर मल्टीपल सोर्स लेते हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस एक ही जगह से पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है, मल्टीपल सोर्स की तरफ तो बिल्कुल नहीं भागना है। यही आपको कंफ्यूज करते हैं, इधर उधर से अगर आप इधर उधर से पढ़ाई करते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि चार जगह से आप पढ़ेंगे तो चार तरीके के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, चार तरीके की लैंग्वेज मिलेंगी और आपको याद कुछ भी नहीं रह जाएगा। एक ही जगह से पढ़िए, बल्कि उसी को दो बार आप रिवाइज कर लीजिए। तो वो जो जगह है आपकी है लक्ष्य बैच, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, प्लस जो भी क्लास कराई जाती है उसका क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, प्लस डाउट क्लासेस आपकी ग्रुप में होगी। और ये बैच केवल आपको 699 रुपये में मिलता है। इसमें हर सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से क्लास कराई जाएगी, चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, जीएटी हो या फिर लैंग्वेज है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैच को ले लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप कहीं भी इधर उधर भटकते हैं, एक ही जगह से पढ़ाई करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकेंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, समय बहुत कम है, आप अपने से भी चाहें तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या सिलेबस में आने वाला है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, प्लस एमसीक्यू पीवाईक्यू बहुत अच्छे तरीके से आपको इस क्लास में कराया जाएगा।